कहा जाता है कि मरते हुए व्यक्ति और हारे हुए व्यक्ति अक्सर ही अपनी जुबान से सच बात बोल ही देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने क्यों उठाई अपनी 3 उंगलियां। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। इसी दौरान उसने अपनी उंगलियों को उठाया था। उसी समय उसने अपनी 3 उंगलियों को उठाया था। उसने उन 3 उंगलियों के जरिए ये बताया कि वह उसकी ये 3 गलतियां हैं, नहीं तो वह इस युद्ध को जीत जाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके इस तथ्य को मानने से इनकार कर दिया। महाभारत में दुर्योधन की सबसे आखिरी में मौत हुई थी। महाभारत के युद्ध में भीम और दुर्योधन के बीच लड़ाई हुई। इस युद्ध के दौरान भीम ने दुर्योधन का जंघा उखाड़कर फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। भीम ने दुर्योधन की जंघा उतार दी थी। वही खून में लथपथ होकर रणभूमि में गिरा हुआ था। कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला ही था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयत्न कर रहा था। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज़ धीमी धीमी ही निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका। उसका ये हाल हुआ। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर होता। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से उसकी उन 3 उंगलियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पहली गलती ये थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने ये बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने ये की थी कि युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्र की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपने ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य ये था कि तुम अपनी इन 3 उंगलियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। ये सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया। भगवान श्री कृष्ण कभी भी कौरवों का साथ नहीं होते। ये उनकी लीला थी कि दुर्योधन ने उनकी जगह उनकी सेना को मांग लिया। दूसरी ये बात कि दुर्योधन का शरीर का वह गुप्त अंग यदि वज्र के समान हो जाता तो भी उसे मारने की युक्ति ढूंढ ली जाती, क्योंकि सबसे कठिन तो जयद्रथ को मारना था। फिर भी उसे मारा गया। तीसरा ये कि यदि दुर्योधन युद्ध में पहले आता तो आखिर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में हार तो कौरव की सेना की ही होती। महाभारत के कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। महाभारत में दुर्योधन कौरवों का बड़ा भाई था। धर्म ग्रंथों के अनुसार दुर्योधन अधर्मी और मूर्ख था। वह अपने मामा शकुनी की बातें मानता था और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चला करता था। दुर्योधन के घमंड और जिद की वजह से महाभारत युद्ध शुरू हुआ था।